एक दिन की बात है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक बार सभा में श्री दशरथ जी महाराज विराजमान थे। अब विशेष कोई बात है इसलिए एक बार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और सब प्रकार के जीवन में धर्म की तो साक्षात मूर्ति दशरथ जी महाराज, धर्मशील। जब दशरथ जी का परिचय दिया, बड़े धर्मात्मा है, हृदय भगति मति सारंग पानी, ये दशरथ जी की विशेषता। तो आज सभा में विराजमान है, दशरथ जी के भाग्य की क्या सराहना की जाए। लेकिन आज की बात, आज जब सभा में बैठे थे तो श्री राजा दशरथ जी अपने साथ एक दर्पण साथ में लिए होते, दर्पण। और दर्पण साथ में लिए थे तो अपने मुखमंडल को जब देखा तो देखा कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो आज दशरथ जी ने जब देखा तो क्या कान के समीप बाल सफेद हो गए। पहला सफेदी कहां? श्रवण के पास ही आता है, कान के पास। महाराजों, तो दशरथ जी का समय था, अब तो छोटे छोटे में ही सफेद हो जा रहे हैं, और जिनके सफेद हो गए वो मेहंदी लगा के काले काले कर रहे हैं। अच्छा, इतनी खुश हो गई कि ताली बजा रही है। अच्छा, इसमें ताली बजाने की, चलो आनंद का विषय है, खूब प्रसन्न रहो। श्रवण समीप भय सित केसा। आज दशरथ जी ने देखा कि कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। दशरथ जी इशारा समझ गए, क्योंकि ये घंटी बज गई है अगले स्टेशन की। हमारे अयोध्या के एक संत ने लिखा कि ये जीवन क्या है, रेलगाड़ी की तरह है। रेल चली रे भैया रेल चली, इस काया की रेल चली। पहला स्टेशन जो आया उसका नाम बचपन है। हा? उसके बाद जवानी, जवानी के बाद फिर आप गृहस्थ जीवन, जवानी के बाद ये सुपर गाड़ी है, तीन ही जगह रुकती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आज संकेत मिल रहा है कि वृद्धावस्था आ गई है, और क्यों नहीं, 60,000 वर्ष से अधिक आयु हो गई। यहां तो मुंह में एक भी दांत नहीं, फिर भी वो चाबी जो है ना कमर में टंगी रहेगी। बहु कुछ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो, राजा दशरथ जी से शिक्षा लेना चाहिए। बच्चों की जब शादी विवाह हो जाए ना, जीवन की 4 अवस्था, हम लोग जो 4 आश्रम हैं, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद जब बाल बच्चे सेट हो जाएं, बाल बच्चों की शादी विवाह हो जाए, तो सपत्निक भजन में लग जाना चाहिए। चाहे घर में रहो, चाहे किसी तीर्थ में निवास करो, ये वानप्रस्थ। और अंतिम चतुर्थ अवस्था है सन्यास की। तो मेरे सज्जनों, आज दशरथ जी को लगा कि लगता है बुढ़ापा आ गया, और इसलिए विचार किया, निरपज राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाह किन लेहु। और सबसे बड़ी बात है कि भाई वृद्धावस्था जब आ गई तो ये तो एकदम पके हुए आम की तरह है, कब तक पेड़ पर है, टपक गया तो टपक गया।
पता ही नहीं चलेगा। इसलिए टपकने के पहले ही जो है तो श्री दशरथ जी सोचते हैं कि ये जीवन ये क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए, ये आज ठीक है कल क्या हो जाए कौन जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए विचार किया कि राम को युवराज बना दिया जाए। और अपने आंखों से एक उत्सव तो हमने देखा ही, और श्री राम के प्रति आसक्ति भी है महाराज दशरथ। सुत विषयी तप पद रति हो भगवान में, इसलिए मन में विचार किया और श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज से ये अपनी मनोदशा श्री दशरथ जी महाराज कहने लगे। हे गुरुदेव, प्रणाम किया और कहा कि अब आपकी कृपा हो तो राम को युवराज पद दे दिया जाए, क्योंकि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। जो गुरु के कृपा के आश्रित रहता है उसे समस्त वैभव प्राप्त हो जाता है। और मैंने अनुभव किया है, आप जैसे गुरु को पाकर के मैंने ब्रह्म को पा लिया है, क्योंकि गुरु का काम है गुरु वही जो ब्रह्म मिलावे, गुरु वही जो भजन करावे। जो गुरु ईश्वर को मिला दें, तो गुरुदेव आपकी कृपा से तो राम हमें मिले हैं। इसलिए बस अब एक अभिलाषा, देखिए मन में इच्छाएं जो है लोकेशना जो है कभी पूर्ति नहीं होती। किसी की संसार में एक भी व्यक्ति आप नहीं ला सकते हैं कि उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हो। और जिसकी चर्चा ये तो ब्रह्म के पिताजी, अब अभिलाष एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अगर सब कुछ ठीक रहा, देखिए अगर शब्द लगाया, अगर सब कुछ ठीक रहा, सब अभिमत दातार, तो ठीक बात है। आपने जो ये विचार किया है उत्तम विचार है। राजा दशरथ कहते गुरुदेव मेरे रहते जीते जी, क्योंकि राजा आदि में क्या है ना, आपसी विवाद भी बहुत होते हैं। जैसे गृहस्थ में होता है कि संपत्ति है तो माता पिता की संपत्ति को बेटों में बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाता है, लेकिन राज परिवार में ऐसा नहीं होता। राज परिवार में कोई एक ही बनेगा, एक ही राजा बनेगा, बाकी उसके अनुवर्ती बन करके रहेंगे। इसलिए दशरथ जी कहते हैं कि एक बार राम युवराज बन जाएं, पुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं, फिर बाद में मुझे कोई परवाह नहीं, शरीर रहे अथवा न रहे, जाना तो है ही गुरुदेव, ताकि मैं बाद में पछताऊं नहीं कि राम के युवराज पद बनते मैं देख नहीं पाया। इसलिए गुरुजी अब देर मत करिए, देर मत करिए। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजन मेरा भी विचार यही है, और मानो तुमने तो हमारे मन की बात तुमने हमसे कह दी। इसलिए राम को युवराज बनाने के लिए किसी तिथि और मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म को जिस क्षण राम युवराज बन जाएंगे उसी दिन सुदिन हो जाएगा, उसी दिन सुमंगल हो जाएगा, वही ग्रह उच्च हो जाएंगे, वही नक्षत्र जोग लगन सब अनुकूल हो जाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, गुरुजी ऐसा करें, जो पाच हिमत लाग ही का करौ हरस ही राम ही टीका। अगर पंचों को अच्छा लगता है, पांच लोगों को अच्छा लगता है, मंत्री सुमंत्र जी को बुला करके कहा कि सुमंत्र आप तैयारी करिए, जो भी अभिषेक में जितनी सामग्री है उस सब जुटाने की तैयारी आप करिए। सुमंत्र जी भी बड़े हर्षित हो गए हैं। कहा कि जितने औषध है, मूल है, फल है, जितने आर्यावर्त के जितने दिव्य तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों के जल को लाया जाए, आकाश गंगा के जल को लाया जाए, समुद्र के सप्त समुद्र के जल को लाया जाए, और समस्त औषधियों को एकत्रित किया जाए।
बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आदि जो भी राज्याभिषेक की सामग्री है सब लाया जाए, सुंदर चौक पुराया जाए, मंगल गाया जाए, गलियों को सजाया जाए, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाए, उत्सव मनाया जाए। सब घर घर में पूजा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, संत की सेवा करें, सब अपने घर घर पे सुंदर सुंदर ध्वजा लगा दें। जब अभी अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि का पूजन हुआ था तो कितना आनंद था। हर घर में सब ध्वजा आदि लगाए थे, हम लोग भी तोरण लगाए थे, पताका लगाए थे, फिर लाइटिंग भी की, क्योंकि उस दिन 3 दिन तक अयोध्या में दिवाली मनी थी। जब पूजन था तब की बात। तो एक अद्भुत दशरथ जी ने कहा कि पूरे नगरी की अयोध्या नगरी को सजा दिया जाए। बड़ा आनंद हुआ। जो मुनीष जी वशिष्ठ जी ने अपने समस्त सेवकों को, शिष्यों को आज्ञा दी, वशिष्ठ जी ने जिसको भी आज्ञा दी, ध्यान से सुनिए, सुमंत्र जी ने जिन सेवकों को कहा कि ये काम करना है, तो बस मुंह से शब्द निकला नहीं कि उन सेवकों ने जवाब दिया कि सरकार कार्य बिल्कुल तैयार है। एकदम मन प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि मानो राम जी जब विवाह करके आए ना तो सब पहले से ही तैयारी करके रख लिए थे। कई बार ऐसा होता है ना, घर में माताएं, बालक हुआ नहीं और पहले वो क्या क्या बिन बांध करके स्वेटर जैसी रख लेती है ना। इतना उत्सव है। जो मुनीस जहीं आयसु दिन्हा सोते ही काज प्रथम जनु किन्हा। और अब तो अयोध्या में खूब बाजे गाजे बजने लगे हैं। श्री सीताराम जी के मंगल सगुन होने लगे हैं। और मेरे सज्जनों, इधर की बात है, विवाह के कुछ दिन के बाद श्री जब विवाह का अवसर हुआ था तो श्री भरत जी के मामा श्री आए थे। कई देश से श्री युधाजित जी आए थे और वो भी बाराती में जनकपुर गए, बहुत दिन तक रहे। तो बाद में श्री भरतलाल जी को भी लेकर के बोले कि बहुत दिन हो गए भरत, तुम लोग ननिहाल आते कहाँ, इसलिए चलो। और भरत जी जब जाने लगे तो उनके पीछे शत्रुघ्न भी जी चले गए। वो दोनों भाई ननिहाल चले गए। तो आज राम जी को अपने भैया भरत की याद आ रही है। मंगल होने लगे। भरत सरस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम जी को थोड़ी चिंता हो गई। राम जी सोचने लगे कि सब लोग हैं लेकिन मेरे भैया भरत नहीं। कैसे? राम जी का प्रेम किस प्रकार से भरत जी के साथ है। भरत जी भले ननिहाल में हैं लेकिन ऐसा अद्भुत प्रेम गोस्वामी जी उपमा देते हैं। कछुआ आपने देखा होगा, कछुआ अंडा कहीं दे करके और उसको ऊपर से ढक देता और घूमता रहता दूर से, लेकिन उसका मन वहीं अंडे पर लगा रहता है। इससे बड़ा लाभ मिलता है और उसमें से चूजा निकल करके बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से भरत जी दूर में हैं लेकिन राम जी अयोध्या से अहरनिश। अब इस प्रकार से पूरी अयोध्या में तैयारी, भगवान के युवराज पद प्रदान करने की तैयारी होने लगी। और श्री दशरथ जी ने कहा कि सबसे पहले कुलदेवी का पूजन किया जाए, दान आदि किया जाए। कुछ स्त्रियों को विशेष रूप से बुलाया, कुछ कलाकारों को विशेष, जितने अयोध्या के अवध क्षेत्र के आसपास के जितने श्रेष्ठ कलाकार थे। 2 प्रकार के संगीत होते हैं, वो दोनों मार्गी आदि लौकिक में होता है। 2 प्रकार के संगीत, जैसे एक लौकिक गीत गाते हैं और एक मार्गी संगीत जो मार्ग विधान से जो राग रागिनियों के द्वारा जो गाया जाता है। दोनों प्रकार के संगीत गाने वाले समस्त कलाकारों को बुला लिया है। और जिधर देखो तो उधर बढ़िया सुंदर संगीत की ध्वनि। गावहि मंगल कोकिल बैनी, गावहि मंगल कोकिल बैनी, गावहि मंगल कोकिल बैनी, गावहि मंगल कोकिल
कोकिल बनी विद्युत बदनी मृग शावक नैनी रामा हो रामा विदो बदनी मृग शावक नैनी रामा हो रामा गुरुवागमन सुनत रघुनाथा गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नाय माथा द्वार आए पद नाय माथा विदुपदनी मृग शावक नैनी रामा हो रामा गावहि मंगल कोकिल बनी रामा हो रामा गावहि मंगल कोकिल बनी रामा हो रामा। मंगल गीत गाए जा रहे हैं सुंदर सुंदर। इधर श्री गुरुदेव अचानक श्री राम जी के भवन में पधारे। राम जी एकदम दौड़ करके गुरु जी के पास, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायो माथा। द्वार पे आ करके और गुरु जी को अंदर अर्घ, संत आवे सदगुरु आवे तो भगवान के जो 1600 प्रकार के पूजन है उसी विधि से पूजन करना चाहिए। श्री राघव श्री सीताराम जी दोनों दिव्य दंपति ने गुरुदेव की पूजा की और कहा, गुरु के चरण को पकड़ लिया, गुरुदेव आप अगर कहे होते किसी को भेज देते मैं स्वयं चला जाता, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता, लेकिन अगर आपने ये प्रभुता को छोड़ करके आप हमारे यहाँ आए तो हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव आपके आने से आज ऐसा अद्दिनः पितृस्तृप्ता अद्दिनः पावितम कुलम, आज ऐसा लग रहा है कि आपके आने से हमारे सारे पुण्य का उदय हो गया है। आज आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया है, आज्ञा करें गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन की बड़ी प्रशंसा की और कहा पिताजी की आज्ञा जो थी उसको सुनाया कि भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत दीन तुम्हें जुबराजू। इसलिए राम देखिए वशिष्ठ जी के वचन में त्रिकाल दर्शिता का परिचय गोस्वामी जी देते हैं। कहा कि राम करहु सब संयम आजू और जो विधि कुशल निवाहे काजू। हे राम तुम सब संयम करो। एक बहुत सुंदर अर्थ मैं बताऊं आप सबको, चाहे जीवन में कितनी विफलता हो लेकिन उस कार्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, कर्म करना हमारा अधिकार है, धर्म साधिकार, हम कर्म करें लेकिन फल तो वही देगा। इसीलिए राम तुम संयम सब करो, अगर विधि चाहेगे तो ये काज भाई इसमें संदेहास्पद वचन हैं थोड़े, क्योंकि श्री गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। और जब युवराज पद देने की बात श्री राम ने सुना, आप सब विचार करिए कि राम जी क्या चिंतन कर रहे होंगे। राम जी को खुशी बिल्कुल नहीं हुई, किसी को इतना बड़ा पद मिल रहा है और बिल्कुल हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड की वंदना जब करते हैं तो कहते कि वही तो भगवान है। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्था नमम ले वनवास दुखतः। अपने अभिषेक की बात सुनकर के भी राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई और कहा गुरुदेव प्रसन्नता क्यों नहीं हुई। राम जी स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई,
भोजन शयन केली लरकाई, भोजन शयन कीन लरकाई, करण वेद उपवीत ब्याहा, राम हो रामा। करण वेद उपवीत ब्याहा, राम हो रामा। संग संग सब भय छाहा, राम हो रामा। संग संग सब भय छाहा, राम गुरु जी ये बताइए आप कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए और आज तक और अब तक हम चारों भाइयों ने सारे क्रियाकर्म, खेलना, सोना, बैठना, उठना, जगना और सारे संस्कार हम सब के जनेऊ संस्कार, विवाह तक भी साथ में ही हुआ। तो गुरु जी ये बताइए कि जब ये रघुवंश की ये रीति हमको अच्छी नहीं लगती है गुरु जी, कि चारों भाई तो चारों को महत्व मिलना चाहिए, मुझे ही क्यों? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, भाइयों को छोड़ करके मैं अकेला युवराज, मेरे भाइयों को कैसा लगेगा? गुरु जी तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। लक्ष्मण जी आए, वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। और श्री राम जी क्या करते हैं? श्री राम जी अब ये सिख दे करके गुरु जी जब चले गए तो राम जी बहुत ज्यादा भजन पूजन करने लगे, बहुत ज्यादा दान करने लगे। क्यों? भरत जल्दी आ जाए, ऐसा भरत कुशल से जल्दी आ जाए अयोध्या। भरत आगमन सकल बनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। राम जी को भी भरत जी के दर्शन की लालसा है। इस प्रकार से मेरे सज्जनों, अब तो यहाँ पे अयोध्या में सब लोग प्रसन्न हैं, लेकिन अयोध्या में तो आनंद हो रहा है, लेकिन देवताओं के सुरलोक स्वर्ग में मातम मन रहा है। बोलो जय श्री राम। यहाँ खूब चकाचक नाच गान सब चल रहा है, पूरी अयोध्या में आनंद आनंद है, लेकिन सुरलोक में बैठ करके एकदम उदास भाव से सब देवता अब बड़े दुखी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ अयोध्या में तो सब कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। श्री सीताराम जी राजा बने, क्या आनंद आएगा, युवराज पद मिलेगा, जब सिंहासन पर बैठेंगे तो आनंद आएगा। अब देवताओं ने विघ्न के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, किसे कैसे विघ्न पैदा किया जाए। तो पहला नंबर सरस्वती को स्मरण किया। देवी जी आपसे आज एक बहुत बड़ा कार्य है, और आज हम देवताओं के कार्य करेंगी तो हम सब भी आपको बड़ा सम्मान करेंगे। बोली कि क्या? तो सारी योजना जब बताया कि अयोध्या में राम के राज्य इस अभिषेक के अवसर पर आपको विघ्न करना है, सुन करके एकदम सरस्वती कांप गई। अरे देवताओं, तुम लोग कहने के तो देवता हो, लेकिन तुम्हारी मति एकदम क्षुद्र है। पर देवताओं ने समझाया कि देवी, अगर राम अयोध्या के राजा बन गए अभी, तो उनके अवतार का जो पूरा और लीला पूर्ण होगी नहीं, सुर कार्य नहीं हो पाएगा। अब सरस्वती ने विचार किया कि कोई बात नहीं, अगर उपकार की भावना से आप लोग कहते हैं तो हम जाते। अयोध्या आकर के और सरस्वती देख रही है, इतने हर्ष में लोग, इतने मगन हैं लोग, लेकिन सरस्वती विचार करने लगे, क्योंकि अयोध्या में जो पैदा हुआ है या अयोध्या के जो निवासी हैं, वासी हैं, ताजा जो भी हैं,
सरस्वती में इतनी क्षमता नहीं है कि अयोध्या वासियों की मति को बदल सके। तो विचार किए कि अयोध्या के बाहर के कौन, अब बाहर के, अब राजमहल से बाहर हो तो भी काम नहीं बनेगा, कोई महत्वशील व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके एक आदेश पर पूरा एकदम हिल जाए अयोध्या। खूब विचार की, राजाओं में देखा, रानियों में देखा, तो समझ में नहीं आया। और महाराज तब जाकर के सरस्वती की दृष्टि गई मंथरा पर। ये मंथरा मैया कैकेयी की निजी सेविका है, और चूंकि थोड़ी बदसूरत थी ने तो कोई विवाह किया नहीं, है ना, कुबड़ होने के नाते कोई विवाह किया नहीं। और कैकेयी की सेवा में कैकेयी सोची चलो शादी हो गया तो साथ में ही लेके चले आते हैं, इसलिए साथ में ही आ गई। ये बाहर की है और इसकी मति अगर फेरे तो कुछ हो सकता है, ऐसा विचार करके। और मेरे सज्जनों, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। एक पिटारी लेके आई थी। कौन सी पिटारी थी? अपजस रूपी पिटारी। वो मंथरा के मति को फेरने का कार्य सरस्वती ने किया। और जब बुद्धि फिर जाए, आप सबको मैं बताऊं, जब व्यक्ति की बुद्धि में कलयुग अथवा अराजक तत्व जब घुस जाते हैं तो उसकी खोपड़ी अपने लोग दुश्मन हो जाते हैं। जो असली और नकली में व्यक्ति फर्क नहीं कर पाता है, और खास तौर से कलयुग अगर घुस जाए तो व्यक्ति की दृष्टि बदल, सच्चे को पहचान नहीं पाता और नकली में खूब। राजा परीक्षित के उसमें मस्तक पे ही कलयुग बैठ गया। अब वो गए तो संत को असंत समझ लिया, यही भूल हो गई। तो कलयुग तो उल्टी खोपड़ी कर ही देता है। इसलिए लोगों से मंथरा पूछने लगी। मंथरा को जब पता चलता है, एक जम चल करके भून जाती है और मंथरा योजना बनाती है। देखो भले कुबड़ी है लेकिन बहुत दिमाग लगाती है, और आई तो थोड़ी एक्टिंग करने में बड़ी आगे, अभिनय बहुत अभिनयशील है मंथरा। आई तो जोर जोर से ऐसे करके जोर जोर से श्वास लेते हुए आई। कैकेयी ने पूछा, अरे तुम डरी डरी क्यों आई हो? 4 बार मैया कैकेयी ने पूछा लेकिन वो बोली नहीं। बड़ी मुश्किल से बोले, अरे छोड़ो जाने दो, क्या हम कहें। अरे क्या हो गया, अभी तो तुम अच्छी से गई थी, क्या बात है, सब अयोध्या में कुशल मंगल तो है? बोले नहीं नहीं नहीं, अयोध्या में सब लोग कुशल मंगल से बिल्कुल नहीं है। राम के अलावा और राम की मैया के अलावा संसार में अभी कोई कुशल नहीं है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आज, राम के छोड़ करके आज कौन कुशल है? जिसे राजा युवराज पद देना चाहते हैं, इतना सुनना था कि अपने गले में से 9 लखा हार उठा करके फेंका और सीधे जा करके वो मंथरा के गले में चला गया। प्रसन्न हो गई, नृत्य करने लगी मैया कैकेयी। बताओ मंथरा, हम तेरे लिए क्या दे सकते हैं, तुम बोलो। जिस तेजी के साथ मैया कैकेयी ने 9 लखा हार दिया था, एकदम तेजी से उसके गले में पड़ते ही वो क्रोध के मारे से पकड़ करके वैसे पूरे माला को बिखरा दिया। अच्छा, कोई भेंट दे ऐसा, और कोई ऐसा एकदम देखते तुरंत देखते देखते ऐसा अपमान करे तो कैसा लगेगा? एकदम मैया कैकेयी को अच्छा नहीं लगा। कहा कि अरे मंथरा तू ऐसी क्यों? मैंने खुशी से मैंने दिया है, तुम इसको बिखेर रही। बोले आपको कुछ सच्चाई का पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि आपको पता भी भला क्यों रहे हैं। अरे बेटा को विदेश भेज दिया, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। पहले भारतवर्ष में ही, जैसे यहाँ से उज्जैन है,
उज्जैन को भी मानस में विदेश ही कहा गया, क्योंकि साधन नहीं थे, जाने में कई कई दिन लग जाते थे। तो पूत विदेश न सोच तुम्हारे, और तुम सोचती हो कि मेरे पति मुझसे ही प्रेम करते हैं, तो ये गलत फहमी में मत रहना। तुम तो सोने में इतनी बिजी हो, व्यस्त हो कि बस खाया पिया मस्त सोया। दुनिया में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसी जब वचन बोली मंथरा, अच्छे अच्छे व्यक्ति अगर कुसंग के चक्कर में आवे ना, कितना बड़ा भी धर्मात्मा व्यक्ति हो, इस प्रसंग में यही वर्णन है। इसे श्रीमद् भागवत में कहा कि कुसंग करने वाले व्यक्ति का एक भी क्षण संग न करें, क्योंकि कुसंग अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाता है, सत्संग का प्रभाव थोड़ी देर में लगता है। आयुर्वेदिक औषधि देर से काम करती है और एलोपैथिक तुरंत काम करती है। कुसंग का प्रभाव अब इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि एकदम क्रोधित है मंथरा, और कई प्रसन्न है, कहने भी लगी कि राम को, क्योंकि ये रघुकुल तिलक की रीति अच्छी है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। लेकिन सब मंथरा इतनी चिढ़ गई, बारंबार जब कई पूछने लगी कि और बताओ तुम नाराज क्यों हो, इतने हर्ष के समय में तुम्हारे दुख का कारण क्या है, लेकिन वो बोल नहीं रही, बार बार नहीं बोल रही। अब क्या बोलना, अरे एक बार बोल दिया तो आपको तो पता ही नहीं। जब बार बार बोलने की बात नहीं बोली तो मैया कई ने भरत जी का शपथ दे दिया। कसम लोग खाते ना कसम से, तो भरत शपथ सोई सत्य कहूं परिहरि कपट दुरा, सत्य बताना। तुझे भरत का कसम, तुम सत्य बताओ कि क्या बात है। फिर तो अब मंथरा को लगा कहीं हमने जो दाव फेंका था एकदम सही बैठा है, और तब कहने लगी कि अरे हम कहाँ, हम तो जो हैं सो है ही। अब कोई राजा बने चाहे रंग बने, हम तो दासी ही दासी रहेंगे। और अब मैं बोलूं भी क्या, मैं बोलूंगी तो कहीं आप हमारे जीभ तो नहीं खिंचवा दोगे। अरे हमारे कपार भी फोड़ने योग्य है। और जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, बार बार यही कहेंगे सही एकदम सत्य बोल रहा हूं। यही यहाँ कह रही है, हमें तो झूठ बनाना आता नहीं है देवी, हम क्या ठकुर सुहाती हम जानते नहीं, हम तो इतने सच्चे सरल हृदय के हैं कि जो मन में आता है हम सामने मुख पर बोल देते हैं, व्यक्ति को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब क्या करूं। इस प्रकार से गूढ़ वचन जब कहे तब पुनः कह ने कहा, सच बताओ बहन क्या बात है। और ऐसी ऐसी बात और सौतिया डाह की कथा बताई, जिस प्रकार से कई के मन में बड़ा भारी विद्वेष उत्पन्न हो जाए श्री राम के लिए। कद्रु बनित ही दिन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद गृह से यही लखन राम के ने। अरे देवी तुमको पता नहीं, कद्रु और वनिता ये बिनता और कद्रु की कथा, जो कद्रु सर्पों की माता है और बिनता जो गरुड़ जी की माँ है, उनके सौतिया राह की बहुत प्रकार की कथा सुनाई और कहा कि जब राम राजा बन जाएंगे तो तुम महारानी नहीं रह पाओगी। फिर ये राम क्या करेंगे, तुमको कैद खाने में, जेल में डाल देंगे, कारागार में। भरत वो भी बंदी गृह में बंद हो जाएंगे, और लक्ष्मण है तो वो देखो आगे पीछे करता ही रहता है। ऐसे ऐसे कटु वचन कहे हैं। और हमने कहा आपको कि कुसंग का प्रभाव तुरंत पड़ता है। बोली जय श्री राम। सुन मंथरा बात फूरी तोरी। अब तक जो कह रहे थे कि राम के विरोध में एक शब्द नहीं बोलना,
देखिए, सत्संग और कुसंग, यहाँ कुसंग का प्रभाव है। और सुंदरकांड में हनुमान जी ने एक मुक्का मारा लंकिनी को, तो उसके मन में सत्संग आ गया। ये कुसंग का प्रभाव है कि आज कैकेयी जैसी महारानी जो राम से इतना प्रेम करती थी, आज उनकी मति डोल गई और कहने लगी, मंथरा तू जितनी बात अब तक कही है वो बात कुछ कुछ तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा तेरी बातें सत्य ही दिख रही है। इसलिए रोज आजकल दाहिना आंख, स्त्रियों का दाहिना आंख फड़कना एक असगुन माना गया है। अब देवी मैं क्या करूं, मैं इतनी सीधी साधी हूं कि दाहिना बाम कुछ तो कौन अनुकूल है प्रतिकूल है कुछ। मंथरा बोली, अब क्या होगा, या तो फिर अयोध्या में बंदी बन के रहना और नहीं तो अपने नैहर चले जाना। नैहर में रहना तो कोई भी लड़की अपने मायका में रहती है तो लोग अच्छा नहीं मानते। बोली सखी ये बताओ, देखो अब जो हुआ सो हुआ, वो सब छोड़ो। अब ये तुम बताओ कि ऐसी स्थिति अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल सुबह ही अभिषेक की पूरी तैयारी है। देवी कुछ भी हो, मैं बंदनी तो बन करके कभी अयोध्या में नहीं रहूंगी। परऊ कूप तू बचन पर, तुम बताओ, तुम अगर अभी कहती हो कि कुआं में कूद जाए तो हम वो भी तैयार हैं। तुम अगर कहती हो कि अपने पुत्र का परित्याग कर दो, पति का परित्याग कर दो, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन देवी तुम बताओ, बताइए कैकेयी मां क्या कह रही है। और वैसे एक उभय पक्ष, एक और पक्ष है कि बचपन में मैया कैकेयी से राम जी ने वरदान मांगा था। कहा मां एक वरदान हमें चाहिए और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। हाँ राम, तो मैया मैं जो वरदान, मैं तो वरदराज हूं, मैं स्वयं सबको वर देने वाला हूं, लेकिन मां आप मुझे भी एक वर दीजिए। लेकिन ये वरदान में बड़ा रिस्क है, खतरा है, आपको जीवन में कलंक लगेगा। मैया ने कहा कि राम के लिए किया गया कलंक, राम के लिए दुनिया का कोई निकृष्ट कर्म भी हो, लेकिन वो राम कार्य के लिए हो तो हम उसे स्वीकार करेंगे। तो मां हमें जब राजा बनाने का विचार हो, युवराज बनाने का विचार हो, उसी समय आप किसी भी प्रकार से हमें अयोध्या में न रख करके वन के लिए आप हमें भेजेंगे, ये वचन आप दीजिए। राम के प्रेम के कारण कैकेयी मना नहीं कर सकी। और एक बात आप सबको इस मंच से मैं कहूंगा, महाराज जी की कृपा से, दुनिया में एक स्त्री के लिए पुत्र और पति दोनों में से एक को चुनना है, तो स्त्री किसको चयन करेगी? पति का चयन करेगी। महाभारत में भी वर्णन है कि 100 पुत्र के प्रति जितना प्रेम होता है उस स्त्री के हृदय में, उतना वो अपने पति से प्रेम करती है, क्योंकि पति है तो पुत्र बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन यहां देखिए, राम जी के लिए, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए पति आदि तो जगत की चीजें हैं, लौकिक चीजें हैं, और अलौकिक चीज चाहिए तो लौकिक चीजों का परित्याग आपको करना पड़ेगा। मां हो सकता है कि आपको विधवा होना पड़े, बोले हम स्वीकार करते हैं। पति और पुत्र के चयन में आज मैया कैकेयी ने पुत्र का चयन किया है, श्री राम का चयन किया है, ये भी पक्ष है। और हमने कहा कि मैया कैकेयी के चरित्र वंदनीय भी है, मैया कैकेयी का चरित्र निंदनीय भी है। मार्ग में जब जाते हैं तो गांव देहात की स्त्रियां देख के कहती है, माता पिता को दोष देती है कुछ, लेकिन कोई प्रशंसा भी करती कि सखी अगर वे राजमहल में रहते तो हम कहां उनको दर्शन कर पाते। तो दोनों पक्ष, राम को वरदान मिला है
और कई कई जानती है कि राम के वरदान को हमें दृढ़ता से क्रियान्वयन करना ही होगा। इसलिए आज लखन रानी निकट दुख कहे से, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। ये महारानी, ये राजा पर आप विश्वास मत करना। ये पति अगर तुमसे प्रेम करते तो तुमको पहले बताते कि राम का अभिषेक कल होने वाला है, लेकिन तुमको कल अभिषेक होने वाला पूरे अयोध्या में बाजेगा। जो सब अयोध्या का कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसको पता नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी तक पता नहीं। तो करूं क्या देवी, ये बात तो बताओ। तुम जो कहो, कुआं में कहो, आग में कहो, समुद्र में कहो, मरने के लिए कहो, जो कहो हम तैयार हैं। तुम बताओ इसका निदान क्या है। जब मंथरा समझ गई कि अब कई मेरे बस में है, एक अंग्रेजी में उसको आपको बताते हैं हिप्नोटिज्म बोलते हैं, हिप्नोटाइज कर लेना। इस तरह से ऐसे ऐसे वचन मंथरा ने कहे कि सीधे जाकर के कैकेयी के छाती में लगे और पूरा अब नियंत्रण एकदम मंथरा के हाथ में आ गया। तो एक काम करो, तुमने कहा था कि देवासुर संग्राम के समय वरदान की कथा तुमने सुनाई थी, कई बार सुनाई थी। राजा ने जो 2 वरदान दिए थे, थाती के रूप में, धरोहर के रूप में, चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में, आज वो वक्त आ गया है अपने जीवन को संवारने का। आज मांग लो। क्या मांग? सुत ही राज राम ही वनवास। अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो और राम के लिए वनवास मांग लो, और ये सौतिया जो सौतों से बढ़िया कसर निकाल लो। अब इस प्रकार से तो होगा कैसे? अगर राजा मुकर गए तो राजा बोलेंगे कि हम नहीं देंगे, तो उसके लिए उपाय ये है कि सबसे पहले तुम ये सब श्रृंगार, जो सब 16 श्रृंगार की है ना, ये सब श्रृंगार पटोर निकाल के हटाओ, बाल बाल बिखरा करके और काला कपड़ा पहन करके। आप जानते हैं ना कि विरोध का जो चिन्ह है वो काला वस्त्र दिखाई जाता है, काला झंडा। काले वस्त्र पहन लो, श्रृंगार रहित होकर के, और कोप गृह में जाओ। ये बड़े बड़े राजा एक कोप गृह बनाते थे। कोप गृह नाम ही कि बहुत सारी रानियां होती, कौन रूठी हैं कौन प्रसन्न है, इससे पता चलता था। रोज कम से कम महाराज राजकाज से निवृत्त होकर के एक बार कोप गृह में जाके देखते थे कि कौन रानी रूठी है, फिर राजा उनको मनाते। और हमने 4 हठ में से बताया था, त्रिया हठ है, ये कोई साधारण नहीं है। और मेरी माताओं, संसार में प्रायः देखा जाता है माताओं से ही घर बनता है। न गेहम गेहम उच्चते, घर को घर नहीं कहते, ईंटे पत्थर को घर नहीं कहते। घर में रहने वाली जो घर वाली है, गृहिणी गेहम उच्चते। अगर स्त्री घर की अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और स्त्री कलहकारिणी हो तो घर फूट जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। इसलिए घर को बनाने की जिम्मेदारी, और बड़े बड़े इतिहास आप सब सुनते रहते हैं। बड़े बड़े इतिहासों में स्त्रियों के लिए जरजोरू जमीन के लिए कलह होता है। इसलिए कोप बन जाओ, पर ध्यान देना, राजा जब तक राम का शपथ न करे तब तक तुम तो उनसे बोलना ही नहीं। और राजा ये शपथ कर ले कि हाँ जो तुम कहोगी वो हम वरदान देने को तैयार है, और राम की कसम, अगर राजा राम की कसम खा लिए, राम शपथ अगर उन्होंने कर लिया, तो निश्चय ही वो अपने वचन से कभी नहीं हटेंगे। ऐसा प्रहार मंथरा ने, मानो ये कैकेयी के मर्म पर, कैकेयी की जड़ को तो जानती है, बचपन से साथ में रही है अब तक। इसलिए जाओ। और इधर राम जी से मिलने के लिए उनके सखा आदि बड़ी प्रसन्नता के साथ आ रहे हैं। भगवान बड़ी प्रसन्नता से सबको आदर सम्मान कर रहे हैं। राम जी के जैसा स्वभाव किसी का नहीं है, राम जी के जैसा शील किसी के नहीं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से
महाराज भगवान के प्रारंभ में 100 श्लोकों में जो रामायण कही गई वाल्मीकि में, उसमें 68 गुणों की चर्चा की गई। दिव्य दिव्य भगवान के सारे गुण, समस्त गुण आज अपने आप को भी धन्य मान रहे हैं। लेकिन इधर गोस्वामी जी कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। सुसंग का प्रभाव भी होता है तो कुसंग का प्रभाव जल्दी होता है। व्यक्ति कितने वर्षों से यश और पुण्य कमाता है, लेकिन अगर नाश करना हो तो 1 मिनट नहीं लगता, पूरी इज्जत का फालूदा बन जाता है। बोलो जय श्री राम। इज्जत कमाने में, सम्मान कमाने में वर्षों बीत जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए बहुत साहस, मेहनत, लगन की आवश्यकता होती है। बुरा कर्म तो यूं ही हो जाता है। इसलिए सांझ समय सानंदन पर गयो कई गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनुधरि देह स्नेह। आज स्नेह ही देह धर करके जा रहा है। राम प्रेम में पगे हैं दशरथ जी महाराज। प्रत्येक दिन कई के महल में जाकर के, और बहुत समय महारानियों में सर्वाधिक समय श्री दशरथ जी का श्री मैया कैकेयी के यहाँ। श्री राम का सबसे ज्यादा समय, अगर जब भी श्री राम का दर्शन करना हो तो कोई भी पता पूछे तो बोले कैकेयी महल में। कैकेयी अम्बा के भवन में राम जी रहते थे हमेशा। इसलिए कैकेयी भवन में जब गए, वहां देखा तो सब सुनसान दिखा। दासियों से पूछा कि महारानी कहां गई हैं? दासियों ने संकेत किया कि प्रभु वो कोप भवन गई है। कोप भवन आज इस मंगल के अवसर पर, उत्सव के अवसर पर आज कोप भवन, और वो भी कैकेयी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कभी कैकेयी महाराज दशरथ से कभी रूठी हो, ये महाराज को पता नहीं। लेकिन आज कोप भवन सुने। कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, भय बस अगहुल परई न पाओ। आगे पैर बढ़ने का। साधारण ये दशरथ जी नहीं है, ये वीर नहीं है, ये ये अतिरथी है। दशरथ जी अतिरथी है, जो लाखों करोड़ों योद्धाओं में कोई एक होता है, जिसे इंद्र भी अपने आधे सिंहासन पर बैठने वाले आज उनके पग डगमगा रहे हैं। एक एक पैर श्री दशरथ जी महाराज जब धर रहे, हृदय में बहुत प्रकार के विचारों का एक विशाल बवंडर उठ रहा है। कोप भवन कम से कम ये अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं। कुछ बड़ी अनहोनी की आशंका महाराज श्री दशरथ को एक एक पग पर होने लगा है। तन सूख रहे, कांप रहे। गए जाकर के देखा तो कैकेयी एकदम बाल बिखेर करके एकदम काले वस्त्र, भूमि में लेट करके मोटे मोटे आभूषण सब बिखरे हैं, और जाकर के जो ही धीरे से ऐसे पीठ की ओर महाराज दशरथ जो ही छूना चाहे, उतने में झटक कुछ बोली नहीं, हटा। राजा दशरथ जी ने कहा कि केहि हे तुरानी रिसानी परसत पानीपति निवारयी, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, भीषम भाति निहारयी। क्रोध में जो नागिन का जो फुफकार होता है, मानो डसने के लिए विशेष मर्म स्थान का अनुसंधान कर रही हो। बार बार राजा दशरथ प्रशंसा करे, अरे मृगलोचनी सुमुखी सुलोचनी गजगामिनी सुंदरी,
इतने विशेषण लगाने के बाद सच बताओ किसने तुम्हारा अनहित किया? किसे इस दशरथ का डर इस पृथ्वी पर नहीं रहा? कौन ऐसा संसार में किस रंग को मैं राजा कर दूं? तू कहे तो मैं रंग को राजा करूं और तू कहे तो मैं राजा को रंग कर दूं। तू अगर कहेगी तो अभी मैं देवताओं का सारा साम्राज्य में तेरे कदमों में रख दूं। तुम तो जानती हो कि मैं बहुत सीधा हूं। मुझसे अगर कोई गलती हो देवी मुझसे कहो, बताओ। मैं कुछ कपट करके नहीं तुमसे, अगर तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए तो बोलो। ये रूठने से नहीं, बात करने से बात बनती है। तुम बोलो। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। देवी जो चाहिए ले लो, लेकिन तुम प्रसन्न होकर के अपने आभूषणों को धारण करो। बताओ, देखो अयोध्या में कितना आनंद आ रहा है। देवी, कल मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने जा रहा हूं। तुम बार बार कहती है आज तेरे मन की मुरादें पूरी हो रही है, मनोकामना तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो रही है। अब तो बताओ, इतना सुंदर शुभ समाचार सुन करके। लेकिन नारी चरित्र करी ढारी आंसू। स्त्रियों का चरित्र तो बड़े बड़े लोग नहीं, दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। लेकिन सब स्त्री ऐसा नहीं होता, ऐसा ना सोचना। सबकी बात नहीं कही जा रही है, वो प्रसंग के अनुकूल अर्थ लगाया जाता है, क्योंकि एक स्त्री मैया कौशल्या भी है। इसीलिए स्त्रियों को समझना बहुत कठिन है। कपट हृदय में नारी चरित्र करी ढा रही आंसू, और एक एक आंसुओं की कीमत वसूलेगी। जितना ये झूठे आंसू निकल रहे हैं, वो राजा दशरथ जी के प्राण मानो लेने वाले। अरे देवी बोलो, तो बोलने लगी। आपने तो बस खाली आज तक कहीं आप कुछ आपने दी है, खाली आपने कहा कि मांगो मांगो मांगो, कभी कुछ दिया नहीं। और मैंने 2 वरदान रखे थे, उसमें भी मुझे संदेह हो रहा है कि आप देंगे कि नहीं देंगे। राजा ने कहा बस इतनी सी बात? अरे ये तो 2 क्या, तुम 4 ले लो, एक क्रोध छोड़ो। कहा कि देखो हम रघुवंशी हैं, हम रघुकुल के हैं, इसलिए हमारे वंश की एक पवित्र परंपरा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाऊं पर बचन न जाई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। तेहि पर राम शपथ करि आई, तेहि पर राम शपथ करि आई। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल के रीत है, ये रघुवंश है, ये पवित्र वंश है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी मांगने वाले को मना ही नहीं किया। याचकों को अयोध्या में कभी मना नहीं किया जाता। इसलिए तुम बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं बोल रही है तो देखो, मैं सत्य कहता हूं, मैं राम के शपथ लेकर के मैं कहता हूं देवी,
कि तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, ये राजा दशरथ जरूर देगा। बस कई कई का मंत्र, जो मंत्रा ने मंत्र दिया था, वो मंत्र लागू हो गया। अब तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से दशरथ जी ने शपथ किया, तब जाकर के सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। हे प्राण प्रिय, अभी प्राण प्रिय कह रहे हैं, प्राण लेने की तैयारी है और प्राण प्रिय कह रही है। ये कपट देखो, मेरे हृदय में भावत जी का, मेरे हृदय में जो अच्छा लग रहा है, मैं